आसू बीजेपी जदयू सब बंद बुलाए हैं। आप लोग इस घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बंदी राजनीतिक तौर पर नहीं है, ठीक है, राजनीतिक दलों ने कहा, लेकिन ये स्वतः स्फूर्त है। जो झारखंड के खतियानी झारखंडी लोग हैं, जो झारखंडी माटी से प्रेम करते हैं, वो स्वयं खुद सड़कों पर उतरे हैं और खुद सड़क पर उतर करके ये जाम करा रहे हैं। देखिए, राजनीतिक दल है, सामाजिक संगठन है, वो अपना समर्थन दिए हैं, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि पूरे झारखंड के अंदर, अभी मैंने रामगढ़ में अपडेट लिया, लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। मैंने अभी गोड्डा में अपडेट लिया, गोड्डा में भी लोगों ने सड़क को जाम किया है, झारखंड को बंद कराया है, रांची को बंद कराया है। तो ये एक स्वतः स्फूर्त भावना है, उसके खिलाफ जो झारखंड की कानून व्यवस्था गिरी है। मैं गिनाना चाहता हूं आप लोगों को। आपने देखा होगा, मंजीत यादव एक सामाजिक कार्यकर्ता थे हजारीबाग के, गोली मारकर हत्या कर दी गई हजारीबाग में। उदय साव पंचायत समिति के सदस्य थे, पूर्व में मुखिया थे, उनकी पत्नी पंचायत समिति की सदस्य रही, उनको गोली मार दिया गया हजारीबाग में। एनटीपीसी के एजीएम, उनको गोली मार दिया गया हजारीबाग में। अनिल टाइगर को कांके में गोली मार दी गई। और आपने देखा होगा बरियातू में कोयला व्यवसायी पर गोली चली। मेरा कहना यह है कि इस राज्य के जो डीजीपी हैं, क्या कोयला तस्करी के अलावा और बालू तस्करी के अलावा और कोई काम बचा है इस पुलिस के पास? अगर बचा है तो यहाँ के झारखंड के खतियानधारियों की, झारखंडियों की रक्षा करें, क्राइम व्यवस्था को ठीक करें और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था को ठीक करें। इस राज्य के अंदर सिर्फ लूट चल रहा है, सिर्फ यहाँ पर पैसे की जमाखोरी चल रही है और किस तरीके से अवैध धंधा और उगाही को और बढ़ावा दिया जाए, उसी पर काम चल रहा है और यहाँ के लोगों की जान जा रही है। आपने देखा होगा दलादली में सुभाष मुंडा, जो मांडर से चुनाव लड़ते थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोई भी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और व्यापारी यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। ऐसे में लोग कहाँ जाएंगे? और जो हमारे अनिल टाइगर जी थे, अनिल महतो जी थे, वो तो इतने मृदुभाषी थे, वो तो हमेशा अकेले चलते थे अपने स्कॉर्पियो में और इंडिवर में, हमेशा कांके चौक, मोराबादी, आपको कचहरी में मिल जाते। गागी के रहने वाले थे, कोकर में रहते थे, हमेशा घूमते फिरते रहते थे। कभी तो मैंने नहीं देखा कि उनका किसी से कोई दुश्मनी है। तो ऐसे सीधे सीधे सामाजिक लोगों को अगर आप यहाँ से खत्म कर देंगे, उनकी हत्या कर देंगे, तो ये कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। और सीएम साहब को कहना चाहता हूँ, दिसोम गुरु के बेटे हैं, झारखंडी खून अगर आपके रगों में है तो आज झारखंडी लोगों की हत्याएं हो रही है। क्रिकेट खेलना छोड़िए, सड़क पर उतरिए और इन अपराधियों का एनकाउंटर करिए। किस तरीके से ये अपराधी खुलेआम गोली चला रहे हैं। अब झारखंड की सड़कों पर खून बहेगा, झारखंडी अब चुप नहीं बैठेंगे, ये झारखंड अब जलेगा। अपने हम लोग बेटा भाई को ऐसे खोते नहीं रहेंगे। अब आने वाले वक्त में तमाम झारखंड वासियों से ये कहना चाहता हूं कि ये लड़ने की बारी है, अब चुप रहने की बारी नहीं है, आवाज उठाने की बारी है। हम सब मिलकर के आवाज उठाइए और अनिल भैया और तमाम लोगों, जिन लोगों की हत्याएं हुई है इस राज्य में, उनको न्याय दिलाने का काम करिए। आज किसी की पत्नी विधवा हो रही है, किसी का बेटा अनाथ हो जा रहा है, किसी की मांग सुनी हो रही है, किसी के मांग से सिंदूर उजड़ रहा है, इसका जवाब कौन देगा? इन लोगों को हाय लगेगा। अगर ईश्वर से इन लोगों को थोड़ा सा डर लगता है तो इन लोगों को डरना चाहिए। अगर शासन, प्रशासन और कानून व्यवस्था से तो डर रहा नहीं, प्रशासन के लोगों को किसी चीज, अरे कोई गिरफ्तारी उन लोगों ने नहीं किया है। पुलिस की बहादुरी नहीं, ग्रामीणों ने पकड़ा है, पुलिस बाद में पीछे से आई थी। ये बहादुरी दिखाने की बात है। सिर्फ किसी तरीके से ये लोग अपनी बहादुरी को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। झारखंड के अंदर पुलिसिंग नाम की कोई चीज नहीं है। पुलिस का काम है क्राइम को रोकना, क्राइम को रिपोर्ट करना नहीं। नहीं, मेरी बात सुनिए। अरे भैया, क्या गंभीरता? 10 हत्याएं हो जाएगी तब, एक हत्या के बाद गंभीरता दिखाइए ना कि दूसरी हत्या नहीं हो। 10 हत्या हो जाएगी तब क्या? क्राइम को आप सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं कि फलाने जगह घटना हुई है, फलाने जगह गोलीबारी हुई है, हम गिरफ्तारी कर रहे हैं। क्या यहाँ पर झारखंड के अंदर जो पुलिसिंग है, पुलिसिंग का मतलब है कि क्राइम कंट्रोल, तो क्या अपराध को नियंत्रित किया गया? अपराध को रिपोर्ट करना और अपराध को नियंत्रित करना दोनों अलग चीजें हैं। क्राइम को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, क्राइम को रिपोर्ट किया जा रहा है। कांके चौक पर गोली मारकर अनिल टाइगर की हत्या हुई, कांके थाना और रांची पुलिस ने अपनी सरगर्मी बढ़ा दी है, छापेमारी तेज कर दी। यही ना करते हैं ये लोग? तो ये तो क्राइम को रिपोर्ट करना हुआ। क्राइम को आपने रोका कब? ये उपलब्धि दिखाइए ना। ये हम पूछना चाहते हैं झारखंड के पुलिस से, यहाँ की व्यवस्था से, यहाँ के एसएसपी से, यहाँ के दारोगा से, यहाँ के डीएसपी से, यहाँ के डीजीपी से। हम ये सवाल इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि हमारे लोग कब तक आखिर अपना जान गंवाते रहेंगे? हमारे लोग आखिर कब तक अपना यहाँ पर जान देते रहे? हाय 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 हाय, पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन होश में आओ, अनिल महतो अमर रहे, अमर रहे, अनिल टाइगर अमर रहे, अनिल टाइगर अमर रहे। तो इसको क्या प्रशासन की पूरी चूक मानी जाए?
चूक नहीं, लापरवाही है। इन लोगों को मर जाना चाहिए, प्रशासन के लोगों को। ये लोग कुर्सी में बैठने लायक नहीं है। इस राज्य के डीजीपी, इस राज्य के डीएसपी, इस राज्य के दारोगा, सब लोग सिर्फ कोयला तस्करी और बालू तस्करी में व्यस्त है और इनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है। सरकार के संरक्षण में ये सब हो रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए, यही कहना चाहता हूं, वरना ये झारखंड उबल उठेगा। 1990 और 90 के दशक में जिस तरीके से झारखंड जलता था, झारखंड आंदोलन की जिस तरीके से आग झारखंड की सड़कों पर थी, एक बार फिर से सारे नौजवान देखिए खुद से सड़कों पर हैं। अब हम लोगों पर गोलियां चले या हम लोगों को जेल जाना पड़े, लेकिन अभी झारखंड में क्राइम को रोक कर रहेंगे और लड़ाई लड़ेंगे, इस बात को कहना चाहते हैं। और यहाँ पे महिलाएं भी आई हैं, प्रदर्शन के लिए आई हुई हैं। लोग अनिल जी की हत्या के समर्थन में आज उतरे हैं। अनिल जी का व्यक्तित्व कैसा था? उनका व्यक्तित्व तो आपको आज उसका बंदी से ही आपको पता चलता होगा कि उसका क्या व्यक्तित्व था कि आज पूरा रांची जिला बंद है। लोग तो हजारों मरते हैं, हजारों प्रतिदिन मर रहे हैं, लेकिन सबके लिए रांची जिला बंद होता है? नहीं होता है। तो इससे साफ जाहिर है कि उनका व्यक्तित्व अच्छा था। वो एक प्रभावी व्यक्ति थे, एक समाज सेवी थे। वो रात दिन समाज की सेवा में लगे रहते थे। आज हम लोग आज अगर यहाँ पर रोड में आए हैं तो बस उनकी अच्छी कृति के चलते, उनका व्यवहारिक शैली के चलते आए हैं यहाँ पर। ये चीज है। प्रशासन काम करने से तो ऐसा कांड नहीं होता। प्रशासन का आंगन में इतना बड़ा कांड हो गया, अभी तक प्रशासन क्या कर रहा है? उसको तो पकड़ नहीं पाया, उसको तो पब्लिक जाके पकड़ा वहाँ पर, तब जाके मान लीजिए अगर उसका कातिल, उसका जो मेन किलर है, उसको नहीं पकड़ा जाता है तो आने वाला दिन में हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे। एकदम चरणबद्ध उग्र आंदोलन होगा। लेकिन उनका जो सही कातिल है उसको पकड़ा जाए और उसको एकदम इनकाउंटर किया जाए, क्योंकि ऐसा करे ताकि भविष्य में कोई इस तरह का कांड करने के लिए 10 बार सोचना पड़े। उसको हिम्मत ना हो कि हमें इस तरह का भी और आगे किसी तरह का वारदात दें। देखिए ये महिलाएं यहाँ पे उतरी हैं जाम का समर्थन करने के लिए, रांची बंद का समर्थन करने के लिए, और इनका मांग है कि अपराधी का इनकाउंटर किया जाए, यही इनका मांग है।